नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को करियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार डीएलएड फेस टू फेस सेशन 2025 से 2027 का जो है फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में जानेंगे और इसकी तैयारी भी आगे करवाएंगे। इसके बाद सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। इस पर डीएलएड की तैयारी आपको देखने को मिलेगा। लेसन प्लान के बारे में बताया जाएगा, माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया जाएगा, स्कूल ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया जाएगा, एससीपी के बारे में बताया जाएगा। सारा चीज आपको डिटेल से इस पर बताया जाएगा। चलिए सेशन का स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड फेस टू फेस। ये पाठ्यक्रम जो है अभी चेंज नहीं हुआ है, जो है पहले से ही दिया हुआ है। तो चलिए हम सिलेबस, आपको ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है प्रथम वर्ष का, और ये द्वितीय वर्ष का। इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से आप देख रहे हैं पाठचर्या की रूपरेखा। 2 वर्षीय डीएलएड फेस टू फेस पाठचर्या पाठ्यक्रम की रूपरेखा। इधर विषय दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में एफ सीरीज होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में एफ सीरीज होता है और सेकेंड ईयर में एस सीरीज चलता है, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट ईयर में बुक होगा वो F1, F2, F3, F4, F5, F6, 12 तक होता है, ठीक है। F12 तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। F1 में आपका है समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। इसमें क्रेडिट 4 है, ठीक है। और बाह्य जो है परीक्षा जो होता है वो 70 अंक का होता है और आंतरिक 30 अंक का, यानी कि इंटरनल जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो 30 अंक का और 70 का जो है थियोरिटिकल होता है। टोटल कुल जो अंक होता है वो 100 नंबर का होता है। क्रेडिट के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्रेडिट के बारे में हम आपको बता देते हैं। एक क्रेडिट का मतलब होता है 30 आवर। तो यानी 4 क्रेडिट का मतलब हो गया 120 आवर, ठीक है। 120 आवर में ये आपका जो है F1 का सिलेबस आपके कॉलेज में समाप्त किया जाएगा, यानी कि 120 आवर का समय इस सिलेबस पर लिया जाएगा F1 पर, ठीक है। इसी तरह से आपका सभी क्रेडिट दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ पर आप दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक क्रेडिट मतलब होता है 30 आवर ऑफ स्टडी फॉर फेस टू फेस मोड के लिए है, ठीक है। चलिए समझते हैं यहाँ पर। चलिए इसमें दोनों का दिया हुआ है साथ में, तो हम सिंगल वाला एक यहाँ से निकालते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से आप समझिए। F1 क्या है? समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। इसमें क्रेडिट 4 है। बाह्य मूल्यांकन जो होगा आपका 70 नंबर का और आंतरिक मूल्यांकन 30 नंबर का होगा। F2 बचपन और बाल विकास। इसमें बच्चों के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें समाज के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा के बारे में जानेंगे, ठीक है। और जो पाठचर्या है उसके बारे में जानेंगे। इसमें बच्चे और बचपन के बारे में जानेंगे, उसका विकास कैसे होता है, वृद्धि कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेन जो है ये 4 है, ठीक है। इसमें भी 100 नंबर टोटल है। 70 नंबर का बाह्य मूल्यांकन, 30 नंबर का जो है प्रैक्टिकल। F3 है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी देखभाल और किस तरह से शिक्षा दिया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें भी 100 अंक का होता है, इसमें 70 बाह्य मूल्यांकन और 30 जो है प्रैक्टिकल। F4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास। इसमें विद्यालय की संस्कृति के बारे में जानेंगे, उसमें किस तरह का परिवर्तन होता है और शिक्षक का विकास किस तरह से होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये F4 इसमें भी 100 नंबर का होता है। 70 नंबर का आपको बाहरी मूल्यांकन होगा जो बोर्ड के द्वारा लिया जाए। 30 नंबर प्रैक्टिकल होगा। क्रेडिट 4 है, यानी कि 120 आवर का ये घंटे होगा आपको चारों विषय का। चलिए अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। F5 देख लीजिए, भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। भाषा के बारे में जानेंगे। 35 का जो है बाहरी मूल्यांकन होगा और 15 का प्रैक्टिकल होगा। क्रेडिट 2 है, यानी कि 60 आवर में ये घंटे आपका खत्म हो जाएगा। F6 शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। शिक्षा में जो है लड़के और लड़की की भूमिका के बारे में जानेंगे और समावेशी परिप्रेक्ष्य यानी समावेशी शिक्षा के बारे में भी जानेंगे।
इसमें भी 35 नंबर का बोर्ड के द्वारा एग्जाम होगा और 15 कॉलेज के द्वारा आपको प्रैक्टिकल होगा। F7 गणित का शिक्षण प्राथमिक स्तर पर करेंगे, 35 नंबर बाहरी मूल्यांकन, 15 नंबर जो है प्रैक्टिकल। F8 हिंदी के शिक्षण शास्त्र, हिंदी के बारे में जानेंगे प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। इसमें 35 नंबर का जो है बाहरी मूल्यांकन और 15 नंबर का जो है कॉलेज के द्वारा प्रैक्टिकल। F9 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इसमें भी 50 नंबर का टोटल होगा, जिसमें से 35 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है, और 15 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, समझ गए। और F10 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, 35 नंबर का बाहरी मूल्यांकन और 15 नंबर का प्रैक्टिकल। F11 कला समेकित शिक्षा, कला के बारे में जानेंगे, विभिन्न तरह की कला के बारे में, 40 नंबर का जो है बाहरी मूल्यांकन और 60 नंबर का प्रैक्टिकल। बहुत ही अच्छा विषय है। F12 जो है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, ठीक है, ICT के बारे में जानेंगे, 40 नंबर बाहरी मूल्यांकन और 60 नंबर आंतरिक। टोटल आप यहाँ पर देख रहे हैं 40 क्रेडिट हो गया, 4 के 40 क्रेडिट, यानी कि 1 क्रेडिट का मतलब होता है 30 आवर, ठीक है, तो 4 दिया 12, 4 120 यानी कि 1200 आवर का ये टोटल आपका F1 का सिलेबस है। 570 नंबर का आपको एग्जाम बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा और 430 नंबर का जो है प्रैक्टिकल कॉलेज के द्वारा आपको दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा बेहतर प्रदर्शन रहेगा तो आपको अच्छा प्रैक्टिकल मिल सकता है। और SEP देख रहे हैं 1 स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, ये एक 4 सप्ताह का होगा, आपको वर्किंग डे 28 दिन का होगा वर्किंग डे, ठीक है, जो अभी बहुत से कॉलेज में स्टार्ट हो गया है, ठीक है, वो SEP1 जो है स्टार्ट हो चुका है। तो ये सिलेबस था। अब हम पासिंग मार्क और इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करें। चलिए, तो अब हम लोग जो है जानते हैं कि किस तरह से किस विषय में कितना पासिंग मार्क होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए 70 नंबर का जब एग्जाम होगा आपका, तो उसमें जो है आपका 32 नंबर जो है पास मार्क रहेगा। कितना नंबर? 32 नंबर, ठीक है। और इधर 35 नंबर के एग्जाम में आपको 16 नंबर जो है पासिंग मार्क रहेगा। कितना? 16 नंबर। 35 नंबर में 16 नंबर आपका पासिंग मार्क रहेगा और 40 नंबर में जो है 18 नंबर जो है आपका पासिंग मार्क रहेगा, ठीक है, 18 नंबर पासिंग मार्क रहेगा। और यहाँ पर देख लीजिए ये SEP जो है 100 का, 100 में जो है 45 नंबर पर पासिंग मार्क रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर अच्छा रहा है इसको कॉलेज में आपका जो है प्रेजेंटेशन अच्छा है, सारा चीज़ अच्छा है, तो आपको 95 प्लस ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर में SEP होता है 300 का होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 100 का सेकेंड ईयर में जो 300 का होता है उसमें 135 नंबर लाना जरूर रहता है। तो इतना आप लोग समझ गए कि 35 नंबर वाले में पासिंग मार्क कितना है? 16 नंबर। 40 नंबर वाले में पासिंग मार्क 18 नंबर और 70 नंबर वाले में पासिंग मार्क 35 नंबर, सॉरी 32 नंबर, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। तो चलिए, अब जो है अगले सेशन से हम फर्स्ट ईयर के जो है जो मेन सब्जेक्ट है, जो ये 4 जो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लेकर के आएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।